क्या मामला पेश आया और कौन सी पार्टी करा जो देंगे आपके पहले आप बता दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं मुतारफ़ कराता हूँ। मेरा नाम अहमद इमरान ख़ान है। ठीक है, मैं डॉक्टर इमरान हफ़ीज़ ख़ान का बेटा हूँ, जो इस प्रॉपर्टी जो पीछे आप देख रहे हैं इसके मालिक हैं। ठीक है, उन्होंने ये प्रॉपर्टी, वो बेसिकली डॉक्टर हैं और रिटायर्ड डॉक्टर हैं निश्तर से। ठीक है, 19वें स्केल से रिटायर हुए हैं और एक ओल्ड सिटीज़न है। उन्होंने ये प्रॉपर्टी 2004 में परचेज़ की थी। ठीक है, उस टाइम बुच विला का नामो निशान भी नहीं था और बुच विला से पहले परचेज़ की थी। ये ज़रूरी ज़मीन थी जब उन्होंने परचेज़ की थी। जब बुच विला आया तो 2009 में बुच्चा साहब ने, नूर असगर बुच्चा साहब जो हैं, ठीक है, उन्होंने उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की और हमने उसके अगेंस्ट थाना अल्पा में रिपोर्ट की थी। ठीक है, जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अच्छा, उस रिपोर्ट के बदले में उन्होंने हमसे मुआहदा किया कि जी आप रिपोर्ट वापस ले लें, मैं आपको ये रोड इस्तेमाल करने का हक़ देता हूँ। वो मुआहदे की कॉपी हमने हर जगह पर डीएसपी ऑफिस, एसपी ऑफिस, कोर्ट में हर जगह सबमिट कराई हुई है। ठीक है, उस मुआहदे के तहत इस रोड को यूज़ करने का हक़ है हमें। ठीक है, बुच वाला बनने से पहले की बात है। फिर फिर हमने इसको कमर्शियल करवाया ज़िला कौंसल से। ठीक है, ज़िला कौंसल से कमर्शियल करवाने के बाद जब हमने इस पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट की तो नूर असगर बुच्चा के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो बेसिकली गुंडे हैं, ठीक है, उन्होंने आके हमें रोकने की कोशिश की। 3 महीने पुरानी बात है। उसके अगेंस्ट भी हमने थाना अल्पा में जाकर रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त दी और उस पर भी एफआईआर दर्ज ना हुई, क्योंकि एक असर रसूख वाला बंदा है तो उसके अगेंस्ट कुछ भी यहाँ पर कोई नहीं करता। ठीक है, अब 3 महीने गुजरने के बाद फिर से कुछ दिन पहले एक दीवार बनाने की दोबारा से अटैम्प्ट की गई, रात के अंधेरे में, मगरिब की नमाज के बाद जब अंधेरा हो चुका था, लाइटें लगा के, ताकि किसी को पता भी ना चले, बगैर किसी कोर्ट ऑर्डर्स के, बगैर किसी लीगल कोई ऑथोराइज सिग्नेचर्स के दीवार बनाने की कोशिश की गई। यहाँ पर 200 मज़दूर खड़ा था और 200 मज़दूर जो है वो दीवार बना रहा था और जल्दबाजी में, और हमारे सिर्फ हम 2-3 लोगों ने आके उस दीवार को रुकवाया गया। 15 की गई। ठीक है, 15 करने के नतीजे में उनके कुछ लोग ले गए, दरख्वास्त दी, लेकिन उस पर भी एफ आई आर दर्ज नहीं हुई। ठीक है, अब कुछ दिन गुजरने के बाद दोबारा से आज जो है वो हमें यही एक थ्रेट दिया गया कि आज दीवार हमने कंप्लीट करवानी है और हमें डीएसपी ऑफिस बुलाया गया कि जी ये जो स्टे आपने दिया है, ये स्टे की कोई वैल्यू नहीं है, इसमें कहीं नहीं लिखा कि दीवार नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हमें बहुत ज़्यादा, यानी कि एक बहुत प्रेशराइज सिचुएशन का, मेरे वाले साहब वहाँ थे। ठीक है, उनकी एज जो है वो 67 ईयर्स है और उनको प्रेशराइज़ किया गया कि नहीं जी आज दीवार बनाना है और स्टे ऑर्डर्स में कहीं भी दीवार का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये खुलम खुला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर्स हैं, स्टे है। स्टे का मतलब ये होता है कि जी आपने इस पोजीशन पे कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी। जब कोई एक्टिविटी नहीं करनी तो हाउ कम वो वहाँ पर दीवार बना सकते हैं। तो उसमें नूर असगर बुच्चा के जो मेजर साहब हैं, जो मेजर एम्प्लॉय रखा हुआ है वो, और जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर डीएसपी पे और एसएचओ के साथ मिलकर ये प्रेशराइज़ कर रहे थे कि जी हमने दीवार यहाँ बनानी है। उसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि वो इस तरह की कोई एक्टिविटी ना कर सके। पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है या आपके? ठीक है, नहीं कोई हमें किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, किसी की तरफ से, पुलिस की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं है। ज़ाहिर आप पाकिस्तान के कल्चर से वाकिफ़ हैं। ठीक है, जो राइट इज़ माइट वाली बात है, जो जिसके हाथ में पावर है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है यहाँ पर। तो हमें किसी ने, हमें कोई साथ नहीं दिया हमारा। ठीक है, इवन कि वो इसी को करते जा रहे हैं। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मेरे वाले साहब की पूरी ज़िंदगी का कुल असासा है। ठीक है, अब एट द एज ऑफ 67 कोई क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो इसके साथ कैसे लड़ेंगे। ठीक है, किस तरह अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें, मतलब हमें राइट है, हमारा हक है, तो हम हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करें? ये मुतालबा करते हैं कि इस चीज़ को देखें, इस मैटर को देखें। ऐसे गली मोहल्लों में, कॉलोनीज़ में काफ़ी लैंड माफियाज हैं, इनको कंट्रोल किया जाए, जो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और हमें हमारा हक दिलवाया जाए। आसिफ भाई किसका है?